गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 2.5 में जो टॉपिक्स आते हैं उनके बारे में सीखेंगे। हमने फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम सीख ली और उनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी किए। आज अगर कोई पॉलिनोमियल क्यूबिक दे रखा है तो उसको कैसे फैक्टराइज करते हैं इसके बारे में सीखेंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये 8th क्लास तक नहीं सीखा गया। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। मैं मान लेता हूँ कि लेट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120। ये क्वेश्चन है जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। यहाँ पर क्यूबिक से मतलब है जिसकी डिग्री 3 हो, और डिग्री किसको कहते हैं? हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं। तो इसकी हाईएस्ट पावर 3 है अर्थात डिग्री 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे इसको सीखें क्योंकि ये आपके लिए एक नया टॉपिक है। चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ इसको सॉल्व करने के 2 तरीके आपको बताऊंगा। सबसे पहला तरीका क्या है कि इसमें x की वैल्यू 1 रख के देखिए, फिर -1 रख के देखिए, 2 रखो, -2 रखो। जिस वैल्यू से ये 0 हो जाए वो इसकी 0 हो जाएगी। देखिए चलो 1 रख के चलते हैं। अभी P1 1 क्यूब -23 प्लस 142 -120। जहां भी x है वहां पर 1 रख दीजिए। 1 क्यूब 1 होता है, 23 into 1 1 होता है, 142 into 1 1 होता है। अब जोड़ लीजिए। अब आपके प्लस के 143 है और माइनस के भी 143 है, तो वैल्यू आ गई 0। अब यहां पर आप देखिए कि x इज इक्वल टू 1 रखने के बाद, यानी x के जगह पे 1 रखने के बाद हमें वैल्यू मिली 0। इसका मतलब ये हुआ कि 1 इस पॉलिनोमियल का एक 0 है। अब क्योंकि ये क्यूबिक है तो इसमें 3 0 होंगे। एक 0 हमने निकाल ली है, इसी प्रकार 2 0 और हमें चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे? अगर x की वैल्यू 1 है, अगर हमने इसको इधर ले आए तो -1 हो जाएगा, इधर 0 बच जाएगा। तो ये क्या हो गया? अर्थात 1 रखने से 0 हो गया। फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग ये क्या बन गया? इसका एक फैक्टर बन गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे? सो x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। तो इतना हमने काम करना है, सिर्फ एक 0 निकालनी है। बाकी हम क्या करेंगे अब कि जो हमारा फैक्टर है उससे इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने से हम ये हमारा क्वाड्रेटिक में बदल जाएगा। देखिए अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड के सवाल बहुत सारे हमने पहले सीखे हैं। अब फिर हम एक क्वेश्चन करेंगे डिवीजन का। मैंने आपको बताया था कि ये वैल्यू ऊपर लिखी जाती है, ये नीचे, ये हमेशा नीचे लिखेंगे। इसकी जो वैल्यूज आगे या जो टर्म्स आगे आती जाएंगी उनको हम ऊपर लिखते चले जाएंगे। तो ये ऊपर ये नीचे, तो क्या बन गया? x स्क्वायर। x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया x क्यूब, -1 से करेंगे -x स्क्वायर, कैंसिल। अब ये माइनस का ये प्लस का हो गया तो क्या होगा? -22x स्क्वायर बचेगा। इनको नीचे ले लीजिए। मैंने कहा था
माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, चेंज द साइन, कैंसिल। अब यहाँ क्या बचा, 22 निकालने से 120x। अब अगर इसको ऊपर रखूं इसको नीचे तो कितना आ जाएगा, 120। अब ये इसमें ध्यान रखने की बात है कि नीचे रिमाइंडर 0 आना चाहिए, क्योंकि फैक्टर मींस पूरा पूरा डिवाइड करने वाला। अगर 0 नहीं आता तो समझ लीजिए आपका क्वेश्चन गलत हो गया है कहीं न कहीं से। अब हम ये जो हमारा पॉलिनोमियल है x³ माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120, ये किसके इक्वल आ गया, डिवीजन एल्गोरिथम मैंने आपको बताई थी कि डिविडेंड अर्थात ये इज इक्वल टू डिवाइजर। कौन है डिवाइजर, x माइनस 1, ये डिविडेंड, ये डिवाइजर, ये क्या है, क्वोशिएंट इनटू क्वोशिएंट और प्लस रिमाइंडर, क्योंकि रिमाइंडर 0 है इसको लिखने की आवश्यकता हमें नहीं है। अब ये स्टेप इसके बाद आएगा, पहले ये फिर डिवाइड करेंगे फिर नेक्स्ट स्टेप। पहला स्टेप क्या है कि कोई ऐसी x की वैल्यू रखिए जो इसको 0 बनाए, वो इसकी 0 हो जाएगी। दूसरा स्टेप उस फैक्टर से इसको डिवाइड कीजिए, इसको क्वाड्रेटिक में बदलिए। तीसरा स्टेप डिवीजन एल्गोरिथम के हिसाब से इसको लिखिए। अब देखिए 1 0 तो ये आ गई 1, दूसरी 2 0 कहां पर है इसमें, तो इसको आप फैक्टराइज कीजिए, जो कि हमने कल परसों आपको समझाया था। तो क्या हो जाएगा इसका, x माइनस 12 और x माइनस 10, ये अपने आप फैक्टर आप कर लेंगे क्योंकि ये मैं सिखा चुका हूं। 12 में 10 जोड़ोगे तो माइनस 22 और 12 इंटू 10 इज इक्वल टू 122। तो ये बन गए आपके फैक्टर्स इसके। अब देखो 1 0 1 थी तो दूसरी 0 क्या हो जाएगी 12 और तीसरी 0 क्या हो जाएगी 10। पर यहाँ पर इसमें अगर ये 0 पूछता है तो 3 0 आ गई 1 12 एंड 10। और अगर ये 0 नहीं पूछता, ये कहता फैक्टराइज करो, तो ये आपका आंसर आ गया, इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। ये फैक्टराइजेशन थी क्यूबिक पॉलिनोमियल की, जो आपके लिए बिल्कुल नया टॉपिक है। एक तो ये तरीका है जो आसान है, एक और मेथड हम इसमें लगा सकते हैं जो बेहद आसान होता है, वो भी बहुत आसान है, वो भी मैं आपको सिखा रहा हूं। जो भी मेथड आपको उचित लगे या जो भी आपकी समझ आए उसके अनुसार आप इन सवालों को कर लेंगे। इस तरह के आपके बहुत सारे सवाल हैं। एक्सरसाइज 2.4 का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें 4 पार्ट्स हैं उसके। चलो अब हम दूसरे तरीके से इसको करते हैं। मैंने अभी भी आपको बताया कि x की कोई एक ऐसी वैल्यू लो जो इसको 0 बनाए, जो हमने अभी अभी करके देखा। ये काम आप रफ में कर सकते हैं, रफ साइड में। तो x की वैल्यू 1 ने इसको 0 बनाया, किसने बनाया 1 ने। तो हमने क्या करना है, x माइनस 1 को इसको इस तरह से हमने बाइफर करना है कि x माइनस 1 कॉमन के तौर पर बाहर निकले। तो चलो कैसे करेंगे, इस बात को ध्यान में रखते हुए x³ अगर यहाँ 1 निकालना है तो हमें यहाँ केवल x² लिखना पड़ेगा, क्योंकि x² कॉमन निकल के तभी यहाँ 1 बचेगा। अब ये 23 थी, इसमें से 1 निकल गया तो कितने बच गए अभी 22। अब 22 बच गए तो यहाँ भी हमने 22 लेना पड़ेगा, तभी तो 1 बचेगा। और अगर इसमें से 22 निकल गए तो कितना और बच गया 120। अब देखिए ये टुकड़े बन गए हैं इसके, एक पेयर, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर। हमने केवल x माइनस 1 को ध्यान में रखना। मैं फिर से बता रहा हूं, ये स्टेप मेन है इसमें कि x माइनस 1 कब होगा, जब ये x² होगा। तो 23 में से 1 निकला तो 22 बचा, तो इतना पूरा होना चाहिए, आपने इन दोनों को मिलाने से हो गया। अब यहाँ 22 है तो यहाँ 1 निकालने के लिए भी 22 होना चाहिए, जो इसमें से ले लिया। इसमें से क्या बचा वो यहाँ इसके इक्वल लेना है।
तो ये आ गया x माइनस 1। इन दोनों में कॉमन निकालो, ये आ गया x माइनस 1 क्योंकि बाहर माइनस कॉमन निकला। अब इन दोनों में से कॉमन निकालो, अब अंदर आ गया x माइनस 1। और अगर सब में ध्यान से देखें तो क्या कॉमन निकलता है, x माइनस 1, और अंदर क्या बचा, x स्क्वायर माइनस 22 x प्लस 120। वही क्वेश्चन आ गया जो डिवीजन करने के बाद हमें मिला। अब आप क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज कर लेंगे, जो कितना हो जाएगा 12 and 10। तो ये आपका आंसर। इसमें हमें डिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 6-7 स्टेप्स पे ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो स्टेप्स आज मैंने आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन सिखाई। मैं फिर से बता रहा हूं, ये आपके लिए बिल्कुल नया टॉपिक है। इस तुम्हारी एक्सरसाइज 2.4 में कई क्वेश्चंस हैं, आप उनको रिवाइज करिए, प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई दिक्कत आपको आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। लो, आ जाओ आप।